दोस्तों कुवैत मुल्क के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसकी करेंसी सब मुल्कों से ज्यादा है, डॉलर से भी। आज हम इसी मुल्क के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, तो लेट्स बिगिन। वेलकम टू माय चैनल ज़ेन टीवी। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुवैत मुल्क बहुत छोटा है एरिया वाइज। क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क की जो बाउंड्री लाइन लेंथ है वो तकरीबन 462 किलोमीटर है और जो इसकी कोस्ट लाइन है वो तकरीबन 499 किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 19। क्या आप जानते हैं कि कुवैत मुल्क जमीनी हवाले से द स्टेट ऑफ न्यू जर्सी से छोटा है। न्यू जर्सी जमीनी हवाले से यूएसए के छोटे स्टेट्स में आता है और कुवैत उससे भी छोटा है। कुवैत द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जमीनी हवाले से 552 गुना छोटा है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों कुवैत वो पहला मुल्क है जिसने 2006 में जानवरों पर सवार रोबोटिक रॉकी के साथ कैमल रेसिंग को दुनिया भर में मुतारुफ किया था। फैक्ट नंबर 17। फैल्कन बर्ड पूरे कुवैत में मुख्तलिफ जगहों पर पाया जाता है। इस वजह से ये बर्ड कुवैती स्टैम्प्स और करेंसी पर हमेशा छपा होता है और ये बर्ड कुवैत का नेशनल बर्ड भी है। यही वजह है कि ये कुवैत में बहुत डोमिनेंट है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुवैत के नेशनल एंथम को क्या कहा जाता है? इसको अल नशीद अल वतनी कहा जाता है और इसके लिरिक्स वहाँ के पोएट अहमद मिशारी अल अडवानी ने लिखे थे और इसको पहली बार 1978 में प्ले किया गया था। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुवैत अपने मुल्क से निकलने वाले ऑयल का तकरीबन 60% एशियन मुल्कों में एक्सपोर्ट करता है। ये मुल्क आपको तो पता है कि ऑयल से मालामाल है और इस मुल्क में ऑयल की प्रोडक्शन का खर्चा दुनिया में सबसे कम आता है क्योंकि तेल जमीनी सतह के करीब है। इस वजह से इसको निकालने में आसानी होती है और इसके लिए महंगी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता और खर्चा भी इसी वजह से कम आता है। फैक्ट नंबर 14। कुवैत की जो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी सबसे बड़ी वजह पेट्रोलियम है क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है पेट्रोलियम पर और कुवैत का जो मेन बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट है वो पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर का ही तो है। ये मुल्क पेट्रोलियम से बहुत ही ज्यादा कमाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुल्क सिर्फ क्रूड पेट्रोलियम से ही $40 बिलियन सालाना कमाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे पेट्रोलियम को मिलाकर कितनी कमाई होती होगी और इस कंट्री की तो इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपको तो पता होगा कि गल्फ कंट्रीज जो भी हैं उन सब में बादशाहत ही चलती है, वो चाहे सऊदीया हो या दुबई हो, मगर ये दुनिया भर में पहला अरब मुल्क है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट कायम किया। ये बदलाव एक बड़ा बदलाव है क्योंकि शुरू से जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनमें ये चीजें नहीं थी। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों कुवैत में 1946 से लेकर 1982 के दरमियान वाले टाइम को यहाँ गोल्डन टाइम कहा जाता है क्योंकि इसी टाइम के दौरान मुल्क में खुशहाली आई और मजे की बात इसी टाइम के बीच मुल्क को आजादी भी मिली। ये भी बता दूं कि ये मुल्क 1961 में आजाद हुआ था। आजादी हर मुल्क के लिए बेहतरीन बात है और लोगों के लिए ये बड़ी खुशियों में शुमार है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों ट्रेन एक मेन लोकल ट्रांसपोर्ट है और क्या आप जानते हैं कि कुवैत में रेलवेज ही नहीं है तो ट्रेन क्या ही होगी, मगर ट्रांसपोर्ट तो नहीं रुकता इसकी वजह से। मगर वहाँ के एयरपोर्ट और सीपोर्ट को कनेक्ट करने वाले 511 किलोमीटर के रेल नेटवर्क के ऊपर स्टडीज की जा रही है, इसलिए जल्द से यहाँ पे रेलवेज बन जाएंगे जो की अच्छी बात होगी मुल्क के लिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यहाँ इमिग्रेंट्स कितने रहते हैं? इमिग्रेंट्स यानी बाहर के कंट्रीज के लोग करोड़ों की तादाद में यहाँ पर दूसरी कंट्रीज के लोग रहते हैं। ये लोग शुरू से वहाँ पर नहीं रहते थे। ये लोग 2016 में जब कुवैत में ऑयल दरियाफ्त किया गया था तब बाहर के लोग यहाँ पर जॉब्स और ट्रेड के लिए बहुत बड़ी तादाद में आए थे और एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की पॉपुलेशन में से 69% लोग तो इमिग्रेंट्स हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ऑयल से तो ये मुल्क मालामाल है, मगर मुल्क में एक परेशानी की बात यह है कि यहाँ पे मुश्किल मौसमी हालात की वजह से फार्मिंग नहीं हो पाती और जो नेचुरल फूड है वो भी नहीं हो पाता। ये परेशानी की बात है, मगर मुल्क बाहर के मुल्कों से फूड खरीदता है और अपनी जरूरतों को पूरा करता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कितना तेल होगा? इसका तो मालूम नहीं, मगर कुवैत में दुनिया भर के तेल के जखीरों में से 10% इस अकेले मुल्क में है और दूसरे मुल्क जितना भी तेल खरीदते हैं इस कुवैत मुल्क से वो इसकी आधी आमदनी के जिम्मेदार होते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन में औरतें बहुत कम हैं और मर्द उतने ही ज्यादा हैं। ये मुस्लिम कंट्री है, इसके लिए ये सही बात नहीं है क्योंकि 4 शादियों का कॉन्सेप्ट औरतों की बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से दिया गया था। यहाँ पर अगर 100 औरतें हैं तो उनके मुकाबले पॉपुलेशन में 141 मर्द हैं। ये इमिग्रेंट्स की वजह से भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अरब कंट्रीज में वैसे ही नेशनलिटी नहीं मिलती और ये पहला गल्फ कंट्री है जिसमें क्रिश्चियंस को भी नेशनलिटी मिली हुई है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है क्योंकि दूसरे गल्फ कंट्रीज में कोई भी रिलीजन के लोग हों किसी इमिग्रेंट्स को वहाँ नेशनलिटी नहीं मिलती। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों ये कुवैत के बारे में बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि यहाँ की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ की करेंसी कुवैती दिनार की भी दुनिया में हाईएस्ट वैल्यू है। अगर आप $1 को कुवैती दिनार में एक्सचेंज करवाते हैं
हैं तो आपको सिर्फ 0.30 कुवैती दिनार एक्सचेंज होके मिलेगा। यही चीज कुवैती दिनार को दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी बनाती है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा फैक्ट है कुवैत के बारे में कि जिन मुल्कों में सबसे कम डेथ रेट है उनमें से ये मुल्क तीसरे नंबर पर आता है। हाँ, ये सच है कि कतर और यूएई के बाद कुवैत वो मुल्क है जिसमें सबसे कम डेथ रेट है। 1000 लोगों की पॉपुलेशन का हिसाब लगाया जाए तो 2 या 3 डेथ हर साल होती हैं, जो कि सबसे कम है। फैक्ट नंबर 3, कुवैत असल में हॉलीवुड ऑफ द गल्फ के नाम से बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल घरेलू ड्रामों और थिएटर्स की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस मुल्क को ये नाम दिया गया था और ये अकेला गल्फ कंट्री है जिसकी थिएटर रिवायत है। फैक्ट नंबर 2, कुवैत नाम। क्या आप जानते हैं कि ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? ऑब्वियसली यहाँ पर जो जबान बोली जाती है उसी से लिया गया है, मगर यहाँ लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? असल में ये अरबिक कंट्री है और यहाँ अरबिक लैंग्वेज यूज होती है। ये वर्ड अरबिक लैंग्वेज के खुद से लिया गया है जिसकी मीनिंग है फोर्ट, और फोर्ट की तो मीनिंग आपको मालूम होगी। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपको तो पता है दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए हर मुल्क कोशिशें कर रहा है, मगर इस वक्त तो दुबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है और सबसे बड़ी बिल्डिंग का खिताब भी इसी के नाम है। सब मुल्क इस रेस में है तो कुवैत इसमें कैसे पीछे रह सकता है? यहाँ भी एक बिल्डिंग बन रही है जिसकी लंबाई तकरीबन 1001 मीटर तक होगी और ये 2030 तक कहा जा रहा है कि मुकम्मल बनकर तैयार होगी और ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब अपने नाम करेगी और इसका नाम एक्सपेक्ट किया जा रहा है बुर्ज मुबारक अल कबीर।